हेलो एवरीवन, आज की क्लास रही आप लोगों की मेंसुरेशन यानी क्षेत्र मिति, जिसका हम लोग यहाँ पे भाग नंबर 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे करेंगे अभ्यास प्रश्न करेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद आज की इस क्लास का समरी हम लोग यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न को यहाँ पे समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पे देखते हैं। 25 सेंटीमीटर गुना 12.5 सेंटीमीटर गुना 7.5 सेंटीमीटर माप वाली ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 मीटर लंबी, 5 मीटर ऊंची और 0.25 मीटर मोटी दीवार बनाने के लिए आवश्यक है, जबकि रेत और सीमेंट का मिश्रण दीवार के कुल आयतन का 5% भाग घेरता है। इसका आपको आंसर निकालना। 5 ऑप्शन आपके सामने और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। सॉल्यूशन समझते हैं। सबसे पहले निकालेंगे यहाँ पे दीवार का कुल आयतन। ठीक है ना, तो दीवार का कुल आयतन निकालेंगे यहाँ पे, यानी कि 12 गुणा 5 गुणा 0.5, 12 गुणा 5 गुणा 0.25 है ना। ये आपका मीटर में है। अब इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 12 सेंटीमीटर को मीटर में करूंगा गुणा 100, 5 मीटर को सेंटीमीटर में करूंगा इसमें भी गुणा 100 और 0.25 में भी गुणा 100, सेंटीमीटर क्यूब में निकल कर आ गया। रेत और सीमेंट का मिश्रण दीवार के कुल आयतन का 5% भाग घेरता है, तो दीवार का यह आयतन जो ईंटों द्वारा घेरा गया है इक्वल टू कुल आयतन का 95% इक्वल टू 95 गुना 12 गुना 5 गुना 0.25 गुना 100 गुना 100 गुना 100 डिवाइड बाई 100 है ना, क्योंकि 95% निकाल रहे, परसेंट हटा रहे हैं तो डिवाइड बाई 100 कर रहे हैं। तो प्रत्येक ईंट का आयतन कितना हो जाएगा ये आपको दे रखा है स्टार्टिंग में सेंटीमीटर में, 25 गुना 12.5 गुना 7.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो आवश्यक ईंटों की संख्या इस पूरे को 95 गुना 12 गुना 5 गुना 0.25 गुना 100 गुना 100 गुना 100 गुना डिवाइड बाई 100 को एक ईंट के आयतन से डिवाइड करेंगे, 25 गुना 12.5 गुना 7.5। ठीक है ना, ये आ गया। तो देखिएगा, आपको यहाँ पे बड़े ध्यान से समझना है। यहाँ पे 2 अंकों के बाद दशमलव है तो ये कट दशमलव चला जाएगा, इस 25 से 25 चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। इस 100 से आपका 100 जाएगा, 5 से 125 25 पर और 25 से 100 4 पर, 25 से 3 पर और 25 से ये आप लोगों का 4, 3 से 12 आप लोगों का 4 पर। तो 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 गुना 95 यानी कि 6080। यानी आप यहाँ से कहेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा। 90 मीटर लंबे और 40 मीटर चौड़े एक स्विमिंग पूल में 150 पुरुष डुबकी लगाते हैं। यदि एक पुरुष के द्वारा औसत पानी का विस्थापन 8 घन मीटर है तो पानी के स्तर में कितनी वृद्धि होगी ये आप लोगों को बताना है। 5 ऑप्शन आपके सामने और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। एक व्यक्ति के द्वारा पानी का औसत विस्थापन 8 मीटर क्यूब है, ये आपको दे रखा है। 150 व्यक्ति के द्वारा पानी का विस्थापन कितना हो जाएगा, 150 गुना 8 मीटर क्यूब यानी कि 1200 मीटर क्यूब। मान ले पानी के स्तर में वृद्धि कितनी है, h मीटर है ना, और डायमेंशन क्या है स्विमिंग पूल का, 90 गुना 40, h मीटर की वृद्धि हो रही है इंटू एच इक्वल टू 1200, यानी कि h बराबर 1200 बटे 90 गुना 40 3600 मीटर, यानी कि 1/3। सेंटीमीटर में चेंज करूंगा गुना 100 यानी कि 33.33 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। और ये आपका ऑप्शन ई में है, तो ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे समझते हैं। एक खोखला गोलाकार खोल 4.9 ग्राम बाई सेंटीमीटर क्यूब घनत्व की धातु से बना है। यदि इसकी आंतरिक और बाहरी त्रिज्या क्रम से 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है तो खोल का वजन ज्ञात कीजिए और पाई की वैल्यू 3.1416 लेनी है। 5 ऑप्शन आपके सामने और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। आंतरिक त्रिज्या
यानी कि स्मॉल आर मान लेते हो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर और बाहरी त्रिज्या को कैपिटल आर मान लेते हो 12 सेंटीमीटर। खोल में धातु का आयतन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। तो 4/3 गुणा पाई की वैल्यू 3.1416, कैपिटल आर 12 का क्यूब माइनस 10 का क्यूब, 4/3 इंटू 3.1416 इंटू 12 का क्यूब 1728 माइनस 10 का क्यूब 1000। 1728 में से 1000 जाएगा 728 आएगा। तो खोल का वजन बराबर खोल में धातु का आयतन गुणा धातु का घनत्व। तो 4/3 गुणा 3.1416 इंटू 728 इंटू 4.9 यानी 14942.28 ग्राम। तो यहां से आप लोग कह दोगे कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को समझिएगा। एक खेत का आयाम 20 मीटर गुणा 9 मीटर है। खेत के एक कोने में 10 मीटर लंबा, 4.5 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा एक गड्ढा खोदा गया है और निकाली गई मिट्टी को खेत के शेष क्षेत्रफल पर समान रूप से फैला दिया गया है। इस कार्य के परिणाम स्वरूप खेत की ऊंचाई में कितनी वृद्धि होगी आपको बताना है। विकल्प है आप लोगों के सामने यहाँ पे 5 इस क्वेश्चन के, और इस सवाल को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। निकाली गई मिट्टी का आयतन कितना हो जाएगा, यानी कि 10 गुणा 4.5 गुणा 3, 10 गुणा 4.5 गुणा 3 मीटर क्यूब यानी कि 135 मीटर क्यूब। शेष क्षेत्रफल 20 गुणा 9 में से माइनस कर दूंगा 10 गुणा 4.5, तो ये आपका आएगा 180 माइनस 45 यानी कि 135 मीटर स्क्वायर। मान लें कि ऊंचाई में वृद्धि x है तो h गुणा 135 इक्वल टू 135, ठीक है ना। ये टोटल आयतन कर दिया, तो h बराबर 1 मीटर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ई में है। तो ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। यदि एक शंकु का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल दूसरे शंकु के वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल का 3 गुना है और दूसरे शंकु की तिरछी ऊंचाई पहले शंकु की तिरछी ऊंचाई का 3 गुना है, तो उनके आधार के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। 5 ऑप्शन आपके सामने, और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। इसके आंसर को समझते हैं। मान लीजिए दो शंकु के आधार की त्रिज्या और तिरछी ऊंचाई क्रमशः r1 l1 और r2 l2 है। पाई r1 l1 इक्वल टू 3 पाई r2 इंटू 3 l1। तो प्रश्न के अनुसार देखिएगा, L1 से L1 चले जाएगा, पाई से पाई चले जाएगा, R1 बराबर 9 R2 आ जाएगा, R1 अपॉन R2 डिवाइड R1 अपॉन R2 इक्वल टू 9। उनके आधारों के क्षेत्रफल का अनुपात R1 का स्क्वायर डिवाइड बाई R2 का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर इज टू 1 का स्क्वायर, तो 81:1 आप लोगों का यहाँ पे निकल कर आएगा, और ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सवाल को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को समझिएगा। यदि प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 5 ऑप्शन आपके सामने, उसका आंसर बताना है। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ये आपको जो शेडेड कर दिया है, इसका आंसर आपको बताना है। समझते हैं। अंदर ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना एबीसी, इसको मैंने बाहर बना लिया ट्रायंगल एबीसी, ठीक है ना। वृत्त की त्रिज्या यानी कि ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, यानी कि इस ट्रायंगल की जो पूरी साइड कितनी आ जाएगी, 1-1 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर आ जाएगी, और ये शेडेड रीजन है, ठीक है। और ट्रायंगल की जब तीनों साइड बराबर है, इसका मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि तीनों एंगल भी बराबर हो जाएंगे और वो हो जाएंगे 60-60 डिग्री के। तीनों एंगल पता लग गया, साइड पता लग गया, तो शेडेड रीजन निकालना है। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू भुजा की पावर 2 होता है। भुजा 2 सेंटीमीटर है, √3/4 इंटू 2 की पावर 2 यानी कि √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है, इसका मतलब π/3 रेडियन का है। तो प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है π/3, और टोटल नीचे एंगल, टोटल एंगल होता है 360 डिग्री यानी 2 इंटू पाई, और इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, है ना। यानी कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपका क्या होता है, πr² इंटू थीटा अपॉन 360 डिग्री।
है ना। तो इसको यहाँ पे कह दूंगा पाई आर स्क्वायर, आर कितनी रेडियस 1, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा यानी कि 60 डिवाइड बाई 360। तो यानी कि कितना आ जाएगा आप लोगों का यहाँ पे निकल कर 60/360, 60 इंटू 360 यानी कि पाई बाई 6 निकल कर आ जाएगा। और 3 त्रिज्या खंड का कुल क्षेत्रफल 3 इंटू पाई बाई 6 यानी कि पाई बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल हो जाएगा इक्वल टू त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल में से त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाला था √3 में से माइनस करेंगे पाई बाई 2, √3 माइनस पाई बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, √3 माइनस पाई बाई 2 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। 3 समान घन एक पंक्ति में आसन रूप से रखे गए हैं। नए घनाभ के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का 3 घनों के पृष्ठ क्षेत्रफल के योग से अनुपात ज्ञात कीजिएगा। 5 ऑप्शन आप लोगों के सामने, और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। मान लें कि घन का किनारा स्मॉल ए है। नए घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी 3 इंटू ए, क्योंकि 3 घन से एक आसन रूप से क्या बन रहा है घनाभ। नए घनाभ की चौड़ाई स्मॉल ए और नए घनाभ की ऊंचाई स्मॉल ए। नए घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 3a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, दोनों की गुणा फिर इन दोनों की गुणा फिर इन दोनों की, तो 14a स्क्वायर आएगा। 3 घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का योग आ जाएगा, कितना होता है फॉर्मूला 6a स्क्वायर, 3 घन है तो गुना 3 यानी कि 18a स्क्वायर। तो आवश्यक अनुपात 14a स्क्वायर डिवाइड बाई 18a स्क्वायर यानी कि 7:9। और आप यहाँ से कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या को 50% बढ़ाया जाता है। आयतन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिएगा। 5 ऑप्शन आपके सामने, और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। मान लीजिए कि प्रारंभिक त्रिज्या 10 है, तो प्रारंभिक आयतन कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई 10 का स्क्वायर इंटू कैपिटल एच। बढ़ी हुई त्रिज्या हो जाएगी 50% बढ़ा दी गई, तो 10 का 50% 5 होती है, तो 10 प्लस 5 15 हो जाएगी। तो नया आयतन हो जाएगा पाई इंटू 15 का स्क्वायर इंटू एच। आयतन में प्रतिशत वृद्धि इक्वल टू पाई इंटू 15 स्क्वायर, 15 का स्क्वायर इंटू एच माइनस पाई 10 स्क्वायर इंटू एच डिवाइड बाई पाई इंटू 10 स्क्वायर इंटू एच इंटू 100। तो ये आपका आएगा पाई इंटू कैपिटल एच ब्रैकेट में 225 माइनस 100 गुणा 100/100 पाई एच, तो 125% निकल कर आएगा। इसको आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जब 50% बढ़ाया गया है तो शॉर्टकट ऐसे है, सक्सेसिव का फॉर्मूला लगाएंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%। तो कितने परसेंट इंक्रीमेंट है 50%, 50 प्लस 50 इंटू 50 अपॉन 100%, तो ये आएगा 125%। तो यहां से कह देंगे कि ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। पानी एक बेलनाकार पाइप से 10 मीटर पर मिनट की दर से बाहर निकलता है, जिसका व्यास 5 मिलीमीटर है। एक शंकु के आकार की टंकी को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए, जिसका सतह पर व्यास 40 सेंटीमीटर और गहराई 24 सेंटीमीटर है। 5 ऑप्शन आपके सामने, और इस क्वेश्चन को करने के लिए भी मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। बेलनाकार पाइप की त्रिज्या बराबर 0.25 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है। कैसे हो जाएगी, व्यास 5 मिलीमीटर है, त्रिज्या 5/2 यानी कि 2.5 मिलीमीटर। तो सेंटीमीटर मिलीमीटर सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 0.25 सेंटीमीटर। 1 मिनट में पानी के स्तंभ की लंबाई 10 मीटर, 10 मीटर में सेंटीमीटर में चेंज करूंगा गुणा 100 यानी कि 1000 सेंटीमीटर। इसलिए 1 मिनट में बहने वाली पानी का आयतन इक्वल टू पाई इंटू 0.25 का स्क्वायर इंटू 1000 यानी कि 62.5 पाई सेंटीमीटर क्यूब आपका यहाँ पर आएगा।
शंकु टैंक के आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, गहराई 24 सेंटीमीटर, इसलिए टैंक का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। 1/3 पाई आर की वैल्यू 20 का स्क्वायर इंटू एच यानी कि 24। तो शंक्वाकार आकार के टैंक को भरने में लगने वाला समय 1/3 पाई, ये कितना आ जाएगा इंटू 400 गुणा 24/62.5 पाई। तो यहां से हम लोग सोल्व करेंगे तो 3200/62.5 यानी 51.2 मिनट यहाँ पर निकल कर आ जाएगा और ऑप्शन सी सवाल का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 को यहाँ पे समझते हैं। संलग्न आरेख के छायांकित भाग का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। चित्र आप लोगों के सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, 5 ऑप्शन भी है। इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। इसके सॉल्यूशन को यहाँ पे समझते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पूरे आयत का क्षेत्रफल, इसमें से माइनस कर देंगे वृत्त का क्षेत्रफल। कैसे देखिएगा, हर कोने पे एक सेक्टर बन रहा है, इन चारों से, और हर एक एंगल कितना है ये आप लोगों का यहाँ पे 90 डिग्री। तो इससे पूरा एक सर्कल बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 त्रिज्या खंड मिलकर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाते हैं। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू आयत का क्षेत्रफल, लंबाई 28 है, चौड़ाई 26 है, 28 गुणा 26 माइनस एक सर्कल का क्षेत्रफल पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर यानी कि पाई इंटू 10 का स्क्वायर। तो 728 माइनस 314.16, तो ये आएगा 413.84 यानी कि लगभग 414 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 414 सेंटीमीटर आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। और इसकी परिधि यानी कि परिमाप कितना आ जाएगा, तो 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर आएगा। क्लियर है बात यहाँ पे, ठीक है ना। देखो ये आपका 10 है, 10 ही यहाँ पर है, तो बीच का कितना बचेगा 16, 16 26 में 16 गया तो 10 बचेगा आप लोगों का। और ये कितना बचेगा आप लोगों का 12, ये बचेगा 12 और ये बचेगा आप लोगों का 10। और ये जो सर्कल कट के इनका कितना हो जाएगा 2 पाई आर इंटू ये कितना बच रहा है 10 और 10 20, 26 में से 20 गया तो कितना बचा आप लोगों का 6 बचा है आपका, है ना, 6 बचा। तो 6 इधर का और 6 इधर का, तो 2 गुणा 6 आ गया। और 10 और 10 20, 28 में से 20 गया तो ये आप लोगों का 8 बचा भाई। ये मैं बता रहा हूँ कौन सी वाली, ये वाली डिस्टेंस आपकी 8 हो जाएगी और ये वाली डिस्टेंस आपकी 6। परिमाप निकालना ना चारों तरफ की बाउंड्री, तो 2 गुणा 8 प्लस 2 गुणा 6 प्लस 2 पाई आर, तो कितना आ जाएगा 2 गुणा पाई की वैल्यू 3.1416 आर 10 इंटू 10 प्लस 16 प्लस 12 यानी कि 90.832, लगभग 90.8 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 90.8 तो परिमाप, 414 आप लोगों का क्षेत्रफल, ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 को यहाँ पे समझते हैं, इसको देखते हैं। एक बेलनाकार पात्र जिसका व्यास 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है आइसक्रीम से भरा हुआ है। पूरी आइसक्रीम को 10 बच्चों में समान शंकु में बांटा जाता है जिसके ऊपर अर्धगोलाकार टॉप है। यदि शंकु के भाग की ऊंचाई उसके आधार के व्यास की दोगुनी है तो आइसक्रीम शंकु का व्यास ज्ञात कीजिएगा। 5 ऑप्शन आपके सामने है और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको 10 सेकेंड्स। इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। आइसक्रीम का आयतन क्या हो जाएगा, बेलनाकार कंटेनर का आयतन इक्वल टू पाई इंटू 6 का स्क्वायर, व्यास 12 है तो रेडियस 6 हो जाएगी इंटू 15। ये आइसक्रीम 10 समान शंकु में वितरित की जाती है जिनके ऊपर अर्धगोलाकार है, इसलिए एक शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर इंटू एच अपॉन 10, तो ये आएगा पाई इंटू 36 गुणा 3/2 यानी कि 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब। मान लीजिए कि शंकु के आधार का व्यास कैपिटल डी है, इसलिए शंकु के भाग की ऊंचाई 2d। शंकु और अर्धगोलाकार शीर्ष का कुल आयतन इक्वल टू 1/3 पाई इंटू डी बाई 2 का स्क्वायर इंटू 2d प्लस 2/3 इंटू पाई इंटू डी बाई 2 का क्यूब। सॉल्व करेंगे, पाई डी क्यूब अपॉन 6 प्लस पाई डी क्यूब अपॉन 12 इक्वल टू 2 पाई डी क्यूब प्लस पाई डी क्यूब अपॉन 12 इक्वल टू पाई डी क्यूब बाई 4। तो इसका आयतन कितना है 54, 54 पाई इक्वल टू पाई डी क्यूब बाई 4, पाई से पाई गया, डी क्यूब इक्वल टू 54 इंटू 4, तो 54 इंटू 4 कितना होता है 216, तो डी इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 216 यानी कि डी बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, व्यास 6 सेंटीमीटर निकल कर आप लोगों का यहाँ पर आएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं।
एक टैंक जो 4 मीटर लंबा, 2.5 मीटर चौड़ा, 6 मीटर गहरा है, एक 10 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े खेत में खोदा जाता है। यदि खोदी गई मिट्टी को समान रूप से खेत पर फैलाया जाता है तो खेत के स्तर में वृद्धि होगी। 5 ऑप्शन आपके सामने और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। आंसर को समझते हैं। खोदी गई मिट्टी का आयतन इक्वल टू 4 इंटू 2.5 इंटू 6 मीटर क्यूब, यानी कि 60 मीटर क्यूब आ गया। बचे हुए भाग का क्षेत्रफल 10 गुणा 9 माइनस 4 गुणा 2.5 मीटर स्क्वायर, यानी कि 90 माइनस 10 80 मीटर स्क्वायर। मान ले खेत के स्तर में वृद्धि h है तो 80 गुणा h बराबर 60, h बराबर 60 बटे 80 यानी कि 3/4 मीटर। और इसको सेंटीमीटर में चेंज करूंगा, 3/4 गुणा 100 यानी कि 75 सेंटीमीटर आ जाएगा। और बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। लकड़ी की 2 सेंटीमीटर मोटाई की एक खुली पेटी बनाई गई है। इसकी आंतरिक लंबाई 86 सेंटीमीटर, चौड़ाई 46 सेंटीमीटर, ऊंचाई 38 सेंटीमीटर है। पेटी की बाहरी सतह को 10 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पेंट करने की लागत क्या होगी? 5 ऑप्शन आपके सामने और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। इसके आंसर को समझते हैं। आंतरिक लंबाई कितनी है? 86 सेंटीमीटर, ठीक है ना। बाहरी लंबाई कितनी हो जाएगी? 2 मीटर की चौड़ाई है तो 86 प्लस 2 प्लस 2 यानी कि 90 सेंटीमीटर। आंतरिक चौड़ाई हो जाएगी 46, ऊंचाई हो जाएगी 38। तो बाहरी चौड़ाई 46 प्लस 2 प्लस 2 यानी कि 50 हो जाएगी। आंतरिक ऊंचाई 38, ऊंचाई में 2 सेंटीमीटर जुड़ जाएगा ऊपर ऊपर का, यानी कि 40 सेंटीमीटर। बाहरी सतह का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 90 50 40 आ गया तो 2 गुणा 90 गुणा 40 प्लस 2 गुणा 50 गुणा 40 प्लस 90 गुणा 50, तो 7200 प्लस 4000 प्लस 4500 इक्वल टू 15700 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 1.57 मीटर स्क्वायर। 10 रुपए प्रति मीटर की दर से बाहरी सतह को पेंट करने की लागत आपकी जो यहाँ पे निकल कर आएगी 1.57 इंटू 10 यानी कि 15.7 रुपीज निकल कर आ जाएगी। इनमें से कोई नहीं, यानी कि ई इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को यहाँ पे समझते हैं। एक आयताकार टीन शीट 22 मीटर लंबी और 8 मीटर चौड़ी है। इसे इसकी लकड़ी के साथ लपेटकर एक बेलन बनाया जाता है जिसमें विपरीत किनारे एक दूसरे को छूते हैं। तो बेलन का आयतन मीटर क्यूब में क्या है? 5 ऑप्शन आपके सामने और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। सीट को उसकी लंबाई के अनुदिश लपेटा गया है, यानी कि मान लीजिए कि बेलन की त्रिज्या कितनी है? r है, तो 2 पाई r इक्वल टू 22। तो पाई की वैल्यू 22/7 रखूंगा, 2 गुणा 22/7 इंटू आर बराबर 22। 22 से 22 यानी कि r बराबर 7/2 मीटर। तो बेलन की ऊंचाई 8 मीटर है आप लोगों को यहाँ पे। तो बेलन का आयतन 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 7/2 इंटू 7/2 इंटू h यानी कि 8। ठीक है ना। 2 दूनी 4, 4 से 8 2 बढ़ जाएगा, 7 से 7, तो 22 गुणा 7 गुणा 2 यानी कि 308 मीटर क्यूब, और डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 को यहाँ पे समझते हैं। यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा 21 सेंटीमीटर मापती है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? 5 ऑप्शन आपके सामने और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलते हैं आपको यहाँ पे 10 सेकेंड्स। देखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। वर्ग का क्षेत्रफल इसमें से माइनस कर दूंगा वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल जब रेडियस 10.5 है तो डायमीटर 21 होगा और डायमीटर ही इसकी साइड हो जाएगी, यानी कि 21 इंटू 21 वर्ग का क्षेत्रफल, माइनस करूंगा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 10.5 इंटू 10.5, तो 21 गुणा 21 माइनस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 10.5 का स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा आपका 94.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 को समझते हैं। 8 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के एक वृत्त अंकित किया गया
त्रिभुज और वृत्त के बीच के भाग का क्षेत्रफल क्या है? 5 ऑप्शन आपके सामने है और इस क्वेश्चन को करने के लिए मिलता है आपको 10 सेकेंड्स। इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या क्या हो जाएगी? a/2 इंटू √3, जहां a त्रिभुज की भुजा है, इसलिए अंतः त्रिज्या बराबर त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है तो 8/2/3, 8/2 इंटू √3, तो 2 से 8 4 टाइम जाएगा तो 4/√3 सेंटीमीटर। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr², तो पाई इंटू रेडियस 4/√3 है तो 4/√3 का स्क्वायर, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 इंटू 8²। त्रिभुज और वृत्त के बीच के भाग का क्षेत्रफल √3/4 इंटू 8² माइनस पाई इंटू 4/√3 का स्क्वायर इक्वल टू √3/4 इंटू 64 माइनस 22/7 इंटू 16/3। सॉल्व करने के बाद आप लोगों का आ जाएगा 10.95 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही। इस क्लास की समरी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। समरी कुछ इस तरीके से है। आयतन परिभाषा, एक त्रिआयामी वस्तु द्वारा घेरी गई जगह की मात्रा। सूत्र, घन, घन का आयतन होता है a³, जहां a एक भुजा की लंबाई है। घनाभ का आयतन L गुणा W गुणा H, L लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई है। गोला यानी कि वॉल्यूम बराबर 4/3 पाई r³, जहां पे r इसकी त्रिज्या है। बेलन पाई r², h, जहां पे r त्रिज्या है, h ऊंचाई है। शंकु का आयतन 1/3 पाई r², h, r त्रिज्या, h ऊंचाई है। पिरामिड का आयतन 1/3 b गुणा h, b आधार का क्षेत्रफल, h इसकी यहाँ पे ऊंचाई है। वर्ग सतह क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? आधार को छोड़कर किसी त्रिआयामी वस्तु की सतह का क्षेत्रफल। बेलन का क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया 2πr/h। शंकु का होता है πr/l, जहाँ पे l तिरछी ऊंचाई है। और गोले का कर्व सरफेस एरिया होता है 4πr², कुल सतह के क्षेत्रफल के समान ही होता है। और कुल सतह का क्षेत्रफल यानी कि ts से टोटल सरफेस एरिया, एक त्रिआयामी वस्तु की सभी सतहों का कुल क्षेत्रफल, जिसका घन का होता है टोटल सरफेस एरिया 6a², जहां पे a इसकी साइड है। और घनाभ का टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू LW प्लस LH प्लस WH, L लंबाई, W विड्थ, H ऊंचाई है। कुल सतह क्षेत्रफल अगर गोले का देखेंगे, टोटल सरफेस एरिया 4πr² होता है और गोले का कर्व सरफेस एरिया भी 4πr² ही होता है। बेलन का टोटल सरफेस एरिया 2πr इंटू r प्लस h। शंकु का टोटल सरफेस एरिया πr ब्रैकेट में r प्लस l। पिरामिड का टोटल सरफेस एरिया b प्लस 1/2 इंटू p इंटू l। p आधार की परिधि, l तिरछी ऊंचाई और b आधार का क्षेत्रफल। परिधि जान लेते हैं। द्विआयामी आकृति की सीमाओं के चारों ओर की दूरी, तो वर्ग की परिधि होती है 4 इंटू ए क्या है? इसकी वर्ग की साइड, साइड ऑफ ए स्क्वायर। आयत की परिधि होती है 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू, एल लंबाई, डब्ल्यू चौड़ाई। वृत्त की परिधि 2πr, अक्सर इसे परिधि कहा जाता है, बाकी को परिमाप बोला जाता है। त्रिभुज का परिमाप बराबर पैरामीटर बराबर a प्लस बी प्लस सी, जहां पर ए बी सी त्रिभुज की भुजाओं का योग है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को समझ आई होगी और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।